यस, गुड आफ्टरनून बच्चों। तो अब हम आते हैं एक्सरसाइज 6.1 के फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है देखिए, राइट ऑपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग। ये कुछ एक इसमें पार्ट्स दे रखे हैं क्वेश्चन में, इनमें आपको ऑपोजिट्स बताने हैं। पार्ट ए में गिवन है इंक्रीज इन वेट, इसका ऑपोजिट क्या होगा? डिक्रीज इन वेट। उसके बाद है बी पार्ट में 30 किलोमीटर नॉर्थ, इसका ऑपोजिट क्या होगा? 30 किलोमीटर साउथ। पार्ट सी में है 80 मीटर ईस्ट, इसका ऑपोजिट क्या होगा? 80 मीटर वेस्ट। पार्ट डी में गिवन है लॉस ऑफ ₹700, इसका ऑपोजिट क्या होगा? प्रॉफिट ऑफ ₹700। पार्ट ई में गिवन है 100 मीटर अबव सी लेवल, इसका ऑपोजिट क्या होगा? 100 मीटर बिलो सी लेवल। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स एज इंटीजर्स विद एप्रोप्रिएट साइंस। आपको एक क्वेश्चन में कुछ एक स्टेटमेंट्स गिवन है, इन स्टेटमेंट्स के लिए आपको इंटीजर्स लिखने हैं एप्रोप्रिएट साइन के साथ, एक प्रॉपर साइन के साथ। पार्ट ए में क्या स्टेटमेंट गिवन है? एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट ए हाइट 2000 मीटर अबव द ग्राउंड। एक एरोप्लेन है जो कि ग्राउंड से 2000 मीटर अबव फ्लाई कर रहा है। सो इसके लिए इंटीजर क्या आएगा? +2000 मीटर। अब आइए पार्ट बी के ऊपर। ए सबमरीन इज मूविंग एट ए डेप्थ 800 मीटर बिलो द सी लेवल। एक सबमरीन है, पनडुब्बी है, जो कि सी लेवल से 800 मीटर बिलो नीचे मूव कर रही है। ये मान लिया जाए सी लेवल है, ठीक है, और सी लेवल से 800 मीटर नीचे सबमरीन मूव कर रही है। सो बिलो है, सो इट मींस दिस इज -800 मीटर। अब आइए पार्ट सी के ऊपर। ए डिपॉजिट ऑफ ₹200, किसी ने 200 रुपए जमा करवाए हैं, तो डिपॉजिट जमा करवाए हैं ना, तो +200 रुपीज। ठीक है, अब आइए पार्ट डी के ऊपर। विड्रॉल ऑफ ₹700, 700 रुपए विड्रॉ किए गए हैं, निकाले गए हैं, -700 रुपीज। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2 होता है कंप्लीट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन ए नंबर लाइन। आपके पास ये गिवन नंबर्स हैं, इन नंबर्स को आपको नंबर लाइन पे प्रेजेंट करना है। पार्ट ए में क्या नंबर गिवन है? +5। इसका मतलब क्या है? हमें 0 से राइट में चलना है 5 पॉइंट्स। सो हमने +5 को रिप्रेजेंट कर दिया है नंबर लाइन पे। उसके बाद बी पार्ट में गिवन है -10, -10 गिवन है, इट मींस हमें 0 से लेफ्ट में चलना है 10 पॉइंट्स। सो दिस इज -10। ठीक है, रिप्रेजेंट कर दिया हमने -10 को भी नंबर लाइन पे। उसके बाद है +8, इसका मतलब हमें 0 से राइट में चलना है 8 पॉइंट। सो ये हमने +8 को रिप्रेजेंट कर दिया है नंबर लाइन पे। उसके बाद है डी पार्ट में -1, इसका मतलब ये है कि हमें 0 से लेफ्ट में चलना है 1 पॉइंट। सो दिस इज -1, -1 को हमने रिप्रेजेंट कर दिया है नंबर लाइन पे। उसके बाद है -6, इसका मतलब हमें 0 से 6 पॉइंट लेफ्ट में चलना है। सो दिस इज -6। ठीक है, सो हमने सभी गिवन नंबर्स को रिप्रेजेंट कर दिया है नंबर लाइन पे। क्वेश्चन नंबर 3 होता है कंप्लीट। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन 4 क्या है देखिए, एडजेसेंट फिगर इज ए वर्टिकल नंबर लाइन। आपके पास एक फिगर गिवन है ये, जिसमें वर्टिकल नंबर लाइन गिवन है रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स, जो कि इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। ऑब्जर्व इट एंड लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट्स। ऑब्जर्व करना है और जो पॉइंट्स उसने बोले हैं उनको लोकेट करना है। देखिए ये है फिगर, दिस इज
गिवन फिगर ऑफ वर्टिकल नंबर लाइन। पार्ट ए में क्या गिवन है, इफ पॉइंट डी इज +8 देन विच पॉइंट इज -8। अगर पॉइंट डी +8 है तो कौन सा पॉइंट -8 को रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले हम इस नंबर लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। +8 है, +7, +6, +5, +4, +3, +2, +1, 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10। ठीक है, उसने बोला है अगर डी पॉइंट +8 को प्रेजेंट करता है तो कौन सा पॉइंट -8 को रिप्रेजेंट करता है। सो एफ जो पॉइंट है वो -8 को रिप्रेजेंट करता है। एफ पॉइंट इज -8। पार्ट बी में उसने बोला है इस पॉइंट जी ए नेगेटिव इंटीजर और ए पॉजिटिव इंटीजर। जो पॉइंट जी है वो नेगेटिव इंटीजर है या पॉजिटिव इंटीजर है। सो देखिए पॉइंट जी क्या है, -6। सो पॉइंट जी इज द नेगेटिव इंटीजर। पॉइंट जी इज ए नेगेटिव इंटीजर। पार्ट सी में उसने क्या बोला है, राइट इंटीजर्स फॉर पॉइंट बी एंड ई। पॉइंट बी और पॉइंट ई के लिए इंटीजर्स बताइए। पॉइंट बी के लिए इंटीजर क्या है, +4। पॉइंट ई के लिए इंटीजर क्या है, -10। पॉइंट बी के लिए इंटीजर है +4 और पॉइंट ई के लिए इंटीजर है -10। पार्ट डी में क्या है, विच पॉइंट मार्क्ड ऑन दिस नंबर लाइन हैज लिस्ट वैल्यू। इस नंबर लाइन पे कौन से पॉइंट के पास सबसे कम वैल्यू है। पार्ट डी में उसने क्या बोला है, विच पॉइंट मार्क्ड ऑन दिस नंबर लाइन हैज लिस्ट वैल्यू। इस नंबर लाइन में कौन से पॉइंट के पास, इस नंबर लाइन में कौन से पॉइंट के पास सबसे कम वैल्यू है। पॉइंट ई के पास देख सकते हैं आप, पॉइंट ई के पास कितनी वैल्यू है, -10। -10 से छोटी वैल्यू कोई नहीं है इसमें। आगे उसने बोला है अरेंज ऑल द पॉइंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू। सभी पॉइंट्स को उनकी वैल्यू के अकॉर्डिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए। सो दिस इज डी, सी, बी, ए, एच, जी, एफ, ई। डी, सी, बी, ए, एच, जी, एफ, ई। ठीक है, सो ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन क्या है देखिए, फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ 5 प्लेसेस इन इंडिया ऑन ए पर्टिकुलर डे ऑफ द ईयर। साल के किसी एक पर्टिकुलर डे पे अलग अलग जगह के टेम्परेचर की लिस्ट बनाई जाती है। ठीक है, इंडिया में साल के किसी एक पर्टिकुलर डे पे अलग अलग जगह की टेम्परेचर की लिस्ट बनाई जाती है। पहला है सियाचिन। सियाचिन जगह का नाम है। टेम्परेचर जो है वहां का वो कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। शिमला है, वहां का टेम्परेचर कितना है, 2 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। अहमदाबाद है, टेम्परेचर कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री सेल्सियस। दिल्ली है, टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री सेल्सियस।
श्रीनगर है, टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। पार्ट ए में उसने क्या बोला है, राइट द टेम्परेचर्स ऑफ दीज प्लेसेस इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स इन द ब्लैंक कॉलम। इस ब्लैंक कॉलम में आपको टेम्परेचर्स लिखने हैं इन जगहों के, किस फॉर्म में, इंटीजर्स की फॉर्म में। लिखिए, सियाचिन का जो टेम्परेचर है वो बिलो है किससे, 0 डिग्री सेल्सियस से, और कितने डिग्री सेल्सियस बिलो है, 10 डिग्री सेल्सियस। सो हम इसे लिखेंगे -10 डिग्री सेल्सियस। शिमला का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस से बिलो है, कितना बिलो है, 2 डिग्री सेल्सियस। सो -2 डिग्री सेल्सियस। अहमदाबाद का जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस अबव है 0 डिग्री सेल्सियस से, ठीक है, 30 डिग्री सेल्सियस अबव है 0 डिग्री सेल्सियस से, सो +30 डिग्री सेल्सियस। दिल्ली का जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस अबव है, 20 डिग्री सेल्सियस अबव है किससे, 0 डिग्री सेल्सियस से, सो +20 डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर का जो टेम्परेचर है वो 5 डिग्री सेल्सियस बिलो है 0 डिग्री सेल्सियस से, -5 डिग्री सेल्सियस। पार्ट बी में अब उसने बोला है, फॉलोइंग इज द नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। ये नंबर लाइन है जो रिप्रेजेंट कर रही है टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। प्लॉट द नेम ऑफ द सिटी अगेंस्ट इट्स टेम्परेचर। नंबर लाइन पे हमें अलग अलग सिटी के टेम्परेचर प्रेजेंट करने हैं। देखिए, सियाचिन का टेम्परेचर कितना है, -10 डिग्री सेल्सियस। शिमला का टेम्परेचर कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस। सो 1 2 3 4 एंड 5। सियाचिन का टेम्परेचर कितना है, -10 डिग्री सेल्सियस, और शिमला का टेम्परेचर कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस। शिमला, ठीक है, शिमला का टेम्परेचर कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस। अहमदाबाद का टेम्परेचर कितना है, +30 डिग्री सेल्सियस। अहमदाबाद का टेम्परेचर कितना है, +30 डिग्री सेल्सियस। दिल्ली का टेम्परेचर कितना है, +20 डिग्री सेल्सियस। दिल्ली का टेम्परेचर कितना है, +20 डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है, -5 डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है, -5 डिग्री सेल्सियस। अब पार्ट सी में उसने बोला है, विच इज द कूलेस्ट प्लेस, सबसे ठंडी जगह कौन सी है। तो नंबर लाइन पे देखिए, जिस शहर को नंबर लाइन पे सबसे लेफ्ट में प्रेजेंट किया गया है उसी शहर का जो टेम्परेचर है वो सबसे कम है, यानी कि कूलेस्ट प्लेस है वो। सियाचिन का जो टेम्परेचर है वो सबसे कम है, इट मीन सियाचिन इज द कूलेस्ट प्लेस। Siachen is the coolest place, ठीक है। पार्ट डी में देखिए, पार्ट डी में उसने बोला है, राइट द नेम्स ऑफ द प्लेसेस वेयर टेम्परेचर आर अबाउट 10 डिग्री सेल्सियस। उन जगहों के नाम बताने हैं जिन जगहों का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। सो 10 डिग्री सेल्सियस के राइट में देखिए आप कौन से शहर हैं, दिल्ली है, अहमदाबाद है। इट मींस दिल्ली और अहमदाबाद जो हैं इनके जो टेम्परेचर्स हैं वो अबाउट 10 डिग्री सेल्सियस हैं। दिल्ली, अहमदाबाद, ऐसी जगह हैं जिनके टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से
ऊपर है। सो क्वेश्चन 5 होता है कंप्लीट। यस, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन क्या है देखिए, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विच नंबर इज टू द राइट ऑफ द अदर ऑन द नंबर लाइन। आपको पेयर दिए गए हैं किसके, नंबर्स के, और आपको बताना है कि कौन सा नंबर राइट में है दूसरे नंबर के। ठीक है, कौन सा नंबर राइट में है दूसरे नंबर पे। जैसे पहला पेयर दिया गया है नंबर्स का 2 और 9, इसमें बताना है कि कौन सा नंबर राइट में है दूसरे नंबर के। ठीक है, सो देखो 2 कहां है नंबर लाइन पे, यहां है। 9 कहां है, 9 यहां है। सो 9 जो नंबर है वो राइट में है 2 के। सो 9 जो नंबर है वो राइट में है। फिर है बी पार्ट में एक पेयर दिया गया है नंबर्स का -3 एंड -8। ठीक है, हमें बताना है नंबर लाइन पे कि कौन सा नंबर दूसरे नंबर के राइट में है। तो सबसे पहले हम नंबर लाइन बनाते हैं, बनाइए। सो ये है नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हम सबसे पहले प्रेजेंट करते हैं -3 नंबर को और -8 नंबर को। सो ये है -3 नंबर, ये है -8 नंबर। सो -3 जो है वो राइट में है किसके, -8 के। सी पार्ट में ये नंबर्स गिवन है 0 एंड -1। ठीक है, हमें बताना है कि कौन सा नंबर दूसरे नंबर के राइट में है। उसके लिए हमें सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करनी होगी। कीजिए, तो हम 0 और -1 को पहले प्रेजेंट करते हैं किस पे, नंबर लाइन पे। 0 ये रहा नंबर लाइन पे और -1 ये रहा। सो यू कैन ऑब्जर्व दैट कि 0 जो नंबर है वो राइट में है किसके, -1 के। सो 0 इज इन द राइट। अब हम आते हैं पार्ट डी के ऊपर। पार्ट डी में 2 नंबर्स गिवन है -11 एंड 10। हमें बताना है कि कौन सा नंबर दूसरे नंबर के राइट में है। सो सबसे पहले हम -11 और 10 को नंबर लाइन पे प्रेजेंट करते हैं। ये रहा -11, ये रहा 10। सो 10 जो है वो -11 के राइट में है। सो 10 इज इन द राइट। अब आइए पार्ट ई के ऊपर। पार्ट ई में 2 नंबर्स गिवन है -6 एंड 6। हमें बताना है कि कौन सा नंबर दूसरे नंबर के राइट में है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें नंबर्स को प्रेजेंट करना होगा नंबर लाइन पे। ये है -6 और ये है 6। यू कैन ऑब्जर्व दैट 6 इज इन द राइट ऑफ -6। सो 6 इज इन द राइट। ठीक है, अब आइए एफ पार्ट पे। एफ पार्ट में नंबर्स गिवन है 1 एंड -100। आपको बताना है कि कौन सा नंबर दूसरे नंबर के राइट में है। ठीक है, सो ये हमारे पास नंबर लाइन है। सबसे पहले हम नंबर लाइन पे 1 और -100 नंबर को प्रेजेंट करते हैं। सो 1 नंबर है ये और -100 है ये वाला। ठीक है, सो यू कैन ऑब्जर्व दैट 1 जो नंबर है वो -100 के राइट में है। सो 1 इज इन द राइट। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 6 होता है कंप्लीट। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखिए, राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर्स, राइट देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। आपको इंटीजर्स के पेयर्स दिए गए हैं और आपको उन पेयर्स के बीच के इंटीजर्स बताने हैं और उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। जैसे पार्ट ए में 2 नंबर्स गिवन है 0 एंड -7। 0 और -7 जो पेयर है इसके बीच के इंटीजर्स हमें बताने हैं और उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, तो इसके लिए हम किसकी हेल्प लेंगे, इसके लिए हम नंबर लाइन की हेल्प लेंगे। बनाइए नंबर लाइन। तो हमने नंबर लाइन बना दी है। सबसे पहले हम नंबर लाइन पे 0 और -7 को देखते हैं कहां है। 0 ये रहा और -7 ये रहा। 0 और -7 के बीच के
हमें इंटीजर्स देखने हैं, तो 0 और -7 के बीच के इंटीजर्स क्या क्या हैं? देखिए, -1, -2, -3, -4, -5, -6। ठीक है, ये 0 और -7 के बीच के इंटीजर्स हैं। 0 और -7 के बीच के इंटीजर्स क्या क्या है? -1, -2, -3, -4, -5, -6। ठीक है, इनको हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। लिखिए, -6, -5, -4, -3, -2, -1। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने 0 और -7 के बीच के जो इंटीजर्स हैं उनको हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया है। अब आते हैं पार्ट बी के ऊपर। पार्ट बी में दो नंबर्स गिवन है, -4 एंड 4। -4 और 4 के बीच के इंटीजर्स हमें लिखने हैं, और किस ऑर्डर में? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम एक नंबर लाइन बनाएंगे। बनाइए। तो हमने ये नंबर लाइन बना दी है। सबसे पहले हम इस नंबर लाइन पे इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, -4 और 4 को। सो दिस इज -4 एंड दिस इज 4। -4 और 4 के बीच के हमें इंटीजर्स बताने हैं और उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। सो -4 और 4 के बीच के इंटीजर्स क्या क्या है? 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3। ठीक है, अब इन इंटीजर्स को हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ठीक है, -4 और 4 के बीच के जो इंटीजर्स हैं उनको हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो क्या क्या है इंटीजर्स? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। अब आगे आइए पार्ट सी के ऊपर। पार्ट सी में -8 एंड -15 नंबर गिवन है। इसका मतलब -8 और -15 के बीच के जो इंटीजर्स हैं वो हमें बताने हैं और उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। कीजिए। सबसे पहले हम -8 और -15 को नंबर लाइन पे प्रेजेंट कर देते हैं। सो दिस इज -8 एंड दिस इज -15। ठीक है, -8 और -15 को हमने नंबर लाइन पे प्रेजेंट कर दिया। अब हमें बताना है -8 और -15 के बीच में जो इंटीजर्स है उनको बताना है और उनको हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। सो दिस इज -9, -10, -11, -12, -13, -14, -14, -13, -12, -11, -10, -9। ठीक है, अब आइए पार्ट डी के ऊपर। पार्ट डी में दो नंबर्स गिवन है, -30 एंड -23। -30 और -23 के बीच के इंटीजर्स आपको बताने हैं और इनको नंबर लाइन पे प्रेजेंट करना है। कीजिए। सबसे पहले हम -30 और -23 को नंबर लाइन पे प्रेजेंट करते हैं। दिस इज -30 एंड दिस इज -23। ठीक है, अब हमें बताना है कि -30 और -23 के बीच में कौन से इंटीजर्स हैं और इनको हमें नंबर लाइन पे प्रेजेंट करना है। ठीक है, सो -24, -25, दिस इज -24, -25, -26, -27, -28, -29। इनको अब हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। -29, -28, -27, -26, -25,
-24, ठीक है, -30 और -23 के बीच में जो इंटीजर्स हैं वो क्या क्या है, -29, -28, -27, -26, -25, -24, और इसको हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 7 होता है कंप्लीट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20। पार्ट ए में क्या गिवन है, राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20। आपको 4 नेगेटिव इंटीजर्स बताने हैं जो कि -20 से ग्रेटर हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम नंबर लाइन की हेल्प लेंगे। लीजिए, तो ये हमने नंबर लाइन बना दी है। सबसे पहले हम देखते हैं इस नंबर लाइन में कि -20 कहां है। सो -20 यहां है। अब हम क्या करते हैं, 4 नेगेटिव इंटीजर्स देखते हैं जो कि ग्रेटर हैं किससे, -20 से। इसके लिए हमें क्या करना होगा, -20 के राइट साइड मूव करना होगा, और राइट साइड मूव करके हमें कौन से इंटीजर्स उठाने हैं, नेगेटिव इंटीजर्स। अगर हमें -20 से ग्रेटर नेगेटिव इंटीजर्स चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, -20 के राइट में मूव करना होगा, और -20 के राइट में मूव करके कोई भी नेगेटिव इंटीजर्स पिकअप कर लेने हैं। सो -19 है, -18 है, -17 है, -16 है, ये 4 हमने ले लिए। ये चारों जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं, -19, -18, -17 एंड -16, ये -20 से ग्रेटर नेगेटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। -19, -18, -17, -16, ये जो चारों नेगेटिव इंटीजर्स हैं ये ग्रेटर हैं किससे, -20 से। अब आइए पार्ट बी के ऊपर। अब पार्ट बी में उसने क्या बोला है, राइट 4 इंटीजर्स लेस देन -10। आपको 4 ऐसे इंटीजर्स बताने हैं जो कि -10 से कम है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे, कीजिए। सो ये हमने नंबर लाइन को ड्रॉ कर दिया है। सबसे पहले हम देखते हैं -10 कहां है, तो -10 ये रहा। हमें 4 इंटीजर्स बताने हैं जो कि लेस हैं किससे, -10 से। सो -10 से लेस हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, -10 के लेफ्ट में मूव करना होगा इस तरफ, और जितने भी इंटीजर्स होंगे -10 के लेफ्ट में वो क्या होंगे, लेस होंगे किससे, -10 से। सो जैसे -11 है, -12 है, -13 है, -14 है, और भी आगे चलते चले जाएंगे। जितने भी इंटीजर्स आएंगे -10 के लेफ्ट में वो सभी क्या होंगे, लेस होंगे किससे, -10 से। सो देखिए, -11, -12, -13 एंड -14, ये सभी जो इंटीजर्स हैं ये लेस हैं किससे, -10 से, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 8 होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखिए, फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स राइट ट्रू और फॉल्स। आपको इस क्वेश्चन में कुछ एक स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उन स्टेटमेंट्स के लिए आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, करेक्ट द स्टेटमेंट। अगर कोई स्टेटमेंट फॉल्स है गिवन स्टेटमेंट्स में से, तो उस स्टेटमेंट को आपको करेक्ट करना है। पार्ट ए में स्टेटमेंट गिवन है, -8 is to the right of -10 on a number line। -8 जो इंटीजर है वो राइट में है किसके, इंटीजर -10 के। कहां, नंबर लाइन पे। तो इसके लिए हमें नंबर लाइन ड्रॉ करनी होगी, कीजिए। तो ये है नंबर लाइन। यहां हम सबसे पहले देखते हैं -8 कहां है, फिर हम देखते हैं -10 कहां है। सो यू कैन ऑब्जर्व दैट कि -8 जो है वो राइट में है किसके, -10 के। इट मींस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। अब पार्ट बी देखिए, उसने क्या बोला है, -100 इज टू द राइट ऑफ -50 ऑन ए नंबर लाइन। -100 जो है वो राइट में है किसके, -50 के नंबर लाइन पे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, नंबर लाइन ड्रॉ करनी होगी, कीजिए। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं -50 कहां है, तो ये रहा -50 और ये रहा -100। -100 जो है वो लेफ्ट पे है किसके, -50 के,
बट इसने क्या बोला है, -100 जो है वो राइट में है किसके, -50 के। इट मीन्स गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब आइए पार्ट सी पे। अब आगे उसने बोला है पार्ट सी में स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1। स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर कौन सा है, -1, ये बोला है उसने। बट -1 तो क्या है, ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर है। -1 इज ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, अब आइए पार्ट डी पे। अब आगे उसने बोला है -26 इज ग्रेटर देन -25, हालांकि इससे उल्टा है, -26 इज लेसर देन -25। -26 इज लेसर देन -25, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 9 होता है कंप्लीट। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ड्रॉ ए नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग। आप एक नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए और गिवन जो स्टेटमेंट्स हैं उनसे संबंधित जवाब दीजिए। पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखिए पार्ट ए में उसने क्या बोला है, विच नंबर विल वी रीच इफ वी मूव 4 नंबर्स टू द राइट ऑफ -2। हम कौन से नंबर पे रीच करेंगे, कौन से नंबर पे पहुंचेंगे अगर हम -2 के राइट में 4 नंबर्स मूव करते हैं। सो -2 के राइट में अगर हम 4 नंबर्स मूव करते हैं तो हम कौन से नंबर पे पहुंचेंगे, देखिए पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर और ये चौथा नंबर। तो हम यानी 2 नंबर पे पहुंचेंगे। पार्ट बी में उसने क्या बोला है, पार्ट बी में बोला है विच नंबर विल वी रीच इफ वी मूव 5 नंबर्स टू द लेफ्ट ऑफ 1। हम कौन से नंबर पे पहुंचेंगे अगर हम 1 के लेफ्ट में 5 नंबर्स मूव करते हैं। सो दिस इज नंबर 1 और इसके लेफ्ट में 5 नंबर्स मूव करना है। तो देखिए कौन से नंबर पे पहुंचेंगे हम, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर। तो हम -4 पे पहुंचेंगे। अब आइए पार्ट सी पे। पार्ट सी में उसने बोला है इफ वी आर एट -8 ऑन द नंबर लाइन इन विच डायरेक्शन वी मूव टू रिच -13। अगर हम नंबर लाइन पे -8 पे हैं, अगर हम नंबर लाइन पे -8 पे हैं तो हमें कौन सी डायरेक्शन में मूव करना होगा कि हम -13 पे पहुंच जाएं। तो अगर हम नंबर लाइन पे -8 पे हैं तो हमें कौन सी डायरेक्शन में मूव करना होगा कि हम -13 पे पहुंच जाएं, -13 नंबर पे पहुंच जाएं। तो हमें लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करना होगा, लेफ्ट। ठीक है, अब आइए पार्ट डी के ऊपर। पार्ट डी में उसने क्या बोला है, इफ वी आर एट -6 ऑन द नंबर लाइन इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रिच -1। अगर हम नंबर लाइन पे -6 पे हैं तो हमें कौन सी डायरेक्शन में मूव करना है कि हम -1 पे पहुंच जाएं। अगर हम नंबर लाइन पे -6 पे हैं तो हमें कौन सी डायरेक्शन में मूव करना होगा कि हम -1 पे पहुंच जाएं। अगर हम नंबर लाइन पे -6 पे हैं तो हमें कौन सी डायरेक्शन पे में मूव करना होगा कि हम -1 पे पहुंच जाएं, राइट डायरेक्शन में। ठीक है, सो राइट डायरेक्शन में हमें मूव करना होगा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 10 होता है कंप्लीट। इसी के साथ एक्सरसाइज 6.1 होती है हमारी कंप्लीट। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।